खुशबू जगाए। पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। सीटी बजेगी और बेड चलेगा। ना 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 बिजली जी। सफाई पूरा वीकेंड में यहाँ नहीं थी। ये हाल देखो ज़रा, अखबार देखो, ये 4 दिन पुराने अखबार पड़े हुए हैं। कोई सफाई कर लो यार प्लीज़। बाजी मैं भी अभी आई हूँ। आपको पता है कि मुझे थोड़ा टाइम लगता है। अभी मैं थोड़ा रिलैक्स होकर बैठूंगी, उसके बाद फिर मैं चाय पीऊँगी, वो भी गर्मा गर्म, और फिर मैं थोड़ा नाश्ता वाश्ता करूँगी। आपको पता है मैं थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता करूँगी आज। प्लीज़ आप मुझे ना आज बाजार से हल्का फुल्का नाश्ता आप कर ले बेशक, लेकिन सफाई तो कर लो बिजली। तो सफाई से इन चीज़ों का तो ख्याल कर लो कि थोड़ा सा मैं सफाई कर लेती हूँ। चलो बात, कैफ़े को साफ रखूँगी, लॉन्च होने वाला है तो कितनी दफ़ा बताऊँ। आप मुझे एक बात बताएं, आपने मुझे मैनेजर रखा है या मैं वाकई वो पुराना वाला ही काम करूं? आप मेरे लिए कोई असिस्टेंट दीजिए, मैं बगैर असिस्टेंट के ना काम नहीं कर सकती। अच्छा, मैं जी उस वक्त तो आपने कहा था आप कुछ भी कर लेंगी। कुछ भी कर लेंगी। मुझे कुछ भी करा दें, मैं कुछ भी करा दूँगी। तो बाजी मेरा तो ये सियासी बयान होता, आपको पता नहीं है, मैं तो हमेशा बात को पलट जाती हूँ। बिजली प्लीज़ देख लो ना यार, सफाई थोड़ी बहुत कर लो। पूरे वीकेंड यहाँ थी नहीं, वैसे बड़ा मज़ा आया। इस्लामाबाद गई थी पता है। वाह, क्या किया आपने मेरे लिए? पहाड़ों में गई, बहुत मज़ा आया। तो गिफ्ट लाई आप मेरे लिए? नहीं, उन चीज़ों का टाइम नहीं था मेरे पास, लेकिन अच्छा था कि यहाँ से निकले, क्योंकि कराची में क्या हाल था कल मैच के साथ। ओहो बाजी, हमारे मोहल्ले में तो ऐसी चीख पुकार मची हुई थी, आपको क्या बताऊं। है ना, बाहर ना स्क्रीनें लगी हुई थी बड़ी बड़ी सी, और लोग शोर शराबा कर रहे थे। मुझे तो बड़ा मज़ा आया मैच देख के। नहीं, मज़ा तो मुझे भी आया। मैं टेलीविज़न पे भी देख रही थी, एयरपोर्ट पे भी देख रही थी, और जब हम जहाज़ में थे तो पायलट साहब भी अनाउंस करके हमें बता रहे थे कि भाई आपको पता है कि PSL में इस वक्त क्या क्या हो रहा है। लेकिन क्या माहौल था, और पूरे पाकिस्तान को एक होके देखना, ऐसा अच्छा लगा। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा। थोड़ा सा ये चीज़ बहुत अजीब सी लग रही थी ना, नहीं हमारा वाला वो जीतेगा, नहीं हमारा जीतेगा, हमारा से क्या होता है, उसको वो सब बुरा मान रहे थे। नहीं जी, हम लोग सब पाकिस्तानी तो है, पाकिस्तानी एक साथ, एक मोहब्बत से एक साथ ही तो खेल रहे थे, कोई अलग अलग देश के लोग थोड़े ना खेल रहे थे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अपने अपने शहर के लिए, अपने अपने टीम्स के लिए, अपने अपने प्लेयर्स के लिए थोड़ा बहुत तो लगता ही है ना। दिल में एक जगह होती है और आप कहते हैं कि यार मेरी ये वाली टीम जीत जाए। लेकिन जज्बा देख के, लोगों का जुनून देख के, मेरे इतने सारे दोस्त वहाँ पे थे, उन सबको इतना मज़ा आ रहा था, तो वाकई में बहुत खुशी और बहुत फ़ख्र है कि क्रिकेट इज़ बैक इन पाकिस्तान। और 9 साल के बाद जो है फाइनल्स जो है कराची में किसी भी एक्चुअली बड़ा गेम जो है वो खेला गया है। तो मुबारकबाद तो सबको देना चाहूँगी वाकई में, तमाम पाकिस्तानीज़ को, क्योंकि दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब सिक्योरिटी के साथ। और प्लेयर्स को भी इतना मज़ा आया, जितने सारे प्लेयर्स बाहर से आए हुए थे, लड़के लड़कियाँ सब इतने अच्छे लग रहे थे। एंड एक जो कहते हैं ना जज्बा क्रिकेट का, बहुत अरसे के बाद इस शहर में नज़र आया। मैं तो बहुत खुश हूँ। नहीं, अच्छी बात है, और हमारे मुल्क में होना भी चाहिए, और सबको इसी तरह प्यार मोहब्बत के साथ सब हमारे जो बाहर के दूसरे मुल्क के जो लोग आते हैं ना, उनको भी उसी तरीके से हमें ना सपोर्ट करना, खुशामदीद कहनी, ताकि हमारा वो कह रहे हैं डैरन सामी को तो कह रहे हैं कि उसको सिटीजनशिप दे दें, वो तो बेचारा हमारा बंदा ही बन के रह गया है। लेकिन वो जो कैच ड्रॉप किया ना कल, मुझे पाकिस्तानी बड़े अच्छे लगते हैं। वो जो कैच ड्रॉप हुआ है, उसके बाद जो पोस्टर्स और जो मीम्स छपना शुरू हुई हैं, हंस हंस के हम सबकी हालत ही बुरी हो गई। बाजी मेरे तो चिमटे में से रोटी छूट गई थी इस चक्कर में। हाँ, मैं तो बड़ा गुस्सा हुई, मैंने कहा ये क्या किया तूने भाई। मैंने तो अच्छी खासी, मैंने तो 5 रोटियों की शर्त लगाई थी, मैं खा जाऊंगी, मैं हार गई। बताओ, मेरे आधे हिस्से मेरे ना आधी रोटी है, 2.5 रोटी खानी पड़ी तुम्हें। तो आधी रोटी खानी, 2.5 रोटी क्या हो गया, आपकी नाक के साथ कान भी खराब। 5 रोटी ना तुम कह रही थी। हाँ, तो 5 रोटी खानी पड़ी, तो उन्होंने आधी रोटी दी, कह रहे नहीं कैश ड्रॉप हो गया। बताओ, हमारे तो रोटियों पे चल रहा था। वैसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस वीकेंड को भी, और अब बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड भी कर रही हैं। तो जल्दी से एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है इस वक्त हमारे मुल्क में, हमारे शहरों में ट्रेंडिंग कर रही हैं, क्योंकि बीट पे रहना है, पल्स पे रहना है, डांस करना है। बाजी डांस के लिए तो मैं एवर रेडी रहती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो स्क्रीन पर नज़र डालते हैं। PSL माशाल्लाह ज़बरदस्त सक्सेस, एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट रहा है हम तमाम पाकिस्तानीज़ के लिए, और हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र का बायस भी है कि पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट हुआ, और बहुत अच्छे से हुआ, और लोगों ने फॉलो किया, इस तरीके से किया जैसे कि हम कोई भी इंटरनेशनल गेम फॉलो करते हैं, और सारे प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया।
तो सबसे पहले तो हमारे ऑर्गेनाइजर्स को, गवर्नमेंट को भी साथ साथ, और उन तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स को जो पाकिस्तान आए, जिन्होंने खेला और हमारे लोगों को जो है वो एंटरटेनमेंट फराहम किया। साथ ही साथ फाइनल वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब अपने सेलिब्रिटीज़ भी आए, अपने सिंगर्स भी आए, अपनी पब्लिक भी आई, पैसे दिए, स्टैंड्स बिल्कुल खाली नहीं थे, टी शर्ट्स पहने, तो वो जज्बा देख के बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और पहली दफ़ा जब PSL हुआ था ना, तो मुझे लग रहा था पता नहीं इसका फॉर्मूला कैसे चलेगा, लेकिन क्योंकि देव बिन कंसिस्टेंट, चलते चलते देव डन अ फैंटास्टिक जॉब। आगे बढ़ते, PSL का फाइनल इस्लामाबाद और पेशावर का तो हो गया। इसके बाद फर्स्ट पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर न्यूज़ कास्टर। कितनी दफ़ा हमने कामी सिट को यहाँ पे इंटरव्यू किया है और हम हमेशा कहते रहते थे कि ख्वाजा सिरा और वगैरह वगैरह इनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, इनको वो मौका दिया जाए कि वो भी हमारी तरह जो काम करना चाहें, ये उनका हक़ है, अगर वो उनका टैलेंट है, उनकी एजुकेशन है, सो वाई नॉट। तो ये एक बहुत फ़ख्र की बात है बिजली कि पहले एक ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी की एक खातून को जो है उन्होंने न्यूज़ कास्टर का रोल दिया है। फिर से तालियां, ये तो गुड न्यूज़ आज हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान में भी जहाँ पे हम इतनी बुरी बुरी चीज़ें सुनते हैं, वहाँ मुझे ये देख के यकीन भी होता है कि ठीक है, चीज़ें एक हद तक बदल भी रही हैं और कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। साथ साथ बढ़ते जूसी लूसी, जिसके बारे में आयशा से बात करती है जैसे कि वो वहीं पैदा हुई थी, बर्गर जॉइंट में, वहाँ पर आग लग गई है। ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। ओह नो, आई होप एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। ठीक है जी, आगे वाली न्यूज़ पे चलते हैं। फिरोज़ खान साहब की शादी हो रही है और बहनों ने बड़ी तस्वीरें लगाई हुई हैं, वीडियोस लगाई हुई हैं, लेकिन दुल्हन का अभी तक हमने कुछ पता नहीं है कि हु द दुल्हन है। मिस्ट्री देखा तुमने सोशल मीडिया में? फिरोज़ खान और नाच गाना और ढोलकियाँ, दुल्हन कौन है? वो अचानक ही फूटेगा, वो कहते हैं ना चांद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी, वही वाला हाल होगा। ठीक है जी, ओके। ई लाइब्रेरी ओपन फॉर पब्लिक इन अटक, ज़बरदस्त। एक ई लाइब्रेरी जो है वो अटक में खुल चुका हुआ है पब्लिक के लिए, और कि लोग जाएं, पढ़ें, उनको रीडिंग की आदत लगे, बच्चे जाके ये ई लाइब्रेरी एंजॉय कर सकें। और बिल्कुल जितने लोग अटक में हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त ज़रूर करूँगी कि यहाँ की जाके मेंबरशिप लें, अपने बच्चों के साथ ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप सोने से पहले, उठने के बाद दोपहर में 5 से 6 पेजेस ही पढ़ते हैं, ना सिर्फ आपकी नॉलेज में बल्कि आपकी वोकैबुलरी में और आपकी ओवरऑल एक दुनिया की जो आपकी तालीम होती है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो किताबें तो वाकई में यू नो दे लाइक एसेट्स, तो बिल्कुल ये बड़ी ज़बरदस्त सी बात है। और ये अटक में हो रही हैं चीज़ें, तो ये भी अच्छी बात है, छोटे छोटे शहरों में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मैंने देखा था ऑनलाइन, लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी में पाकिस्तान डे के लिए पाकिस्तान का झंडा भी जो है उसको फ्लाई किया गया था, रोज़ फ्लोन। वो भी बड़ी अच्छी चीज़ थी, रिस्पेक्ट करना दूसरे लोगों के कल्चर्स को। जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान डे था, लंदन को ये करने की ज़रूरत नहीं थी, वेस्टमिंस्टर एबी, लेकिन उन्होंने हमारा झंडा जो है वो लगाया हुआ था अपने मास्क पे और उसको फ्लाई किया था इन कमेमोरेशन ऑफ 23 मार्च। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, क्योंकि हम लोग, हमारा जो झंडा है वो दूसरे देशों में जाके लहराया जाएगी तो बहुत चंगी बात है, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त ना जब आप यहाँ होते हैं तो आपको लगता है ठीक है मेरा पाकिस्तान है, जो भी है, लेकिन जब आप बाहर होते हैं और आप ये चीज़ें देखते हैं तो वाकई में आपकी आंखें भर आती हैं, आपको लगता है कि यार मेरे मुल्क की कोई इज़्ज़त है, मेरी कोई आइडेंटिटी है। आगे बढ़ते हैं। वुमेन्स ओनली PCO सेटअप इन साउथ वज़ीरिस्तान, वाह। और जगहें देखो जी, साउथ वज़ीरिस्तान में अपना PCO सेट हो गया एंड इट्स अमेजिंग, चीज़ें बदल रही हैं, एक बार फिर यही कहना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। दानिश तैमूर साहब जो हैं वो एक्टर तो थे ही थे, अब वो प्रोड्यूसर भी बन गए हैं और अपने नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और उनका नया जो प्रोजेक्ट है प्रोड्यूसर पे, जिस पे वो काम कर रहे हैं, हारा दिल। हारा दिल किस पे हारे? हार गया दिल। हाय हाय हाय, कहाँ गया हार के? तो फिर उन्होंने कहाँ लगाया, सट्टा कहाँ लगाया था इसका? पता नहीं। सोनम कपूर जो है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है भाई, मई में उनकी शादी है, अनाउंसमेंट हो चुकी है, स्विट्ज़रलैंड में शादी है। रूमर्स है, अच्छा खुद उन्होंने कुछ कंफर्म नहीं किया इस वक्त, लेकिन हमने सुना है कि जनीवा में मई में 17, 18, 19 टाइप जो है उनकी शादी है। और बिल्कुल मुबारक हो। आपको तो लाजमी बुलाएंगे, आप तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बाजी। नहीं, तो मेरा भी एक आपसे तो बड़ी नहीं हूँ। ठीक है। संजय दत्त जो साहब जो है वो उनको जो है वो कोई लीगल एक्शन ले रहे हैं, उनकी कोई किताब लिख रहा है अनऑथराइज्ड बायोग्राफी, तो ये रही उनकी ज़िंदगी कहानी। उन्होंने कहा नहीं बेटा ये पब्लिक नहीं करते। ठीक है जी, तो ये तो इस हफ्ते की न्यूज़ हो गए। बड़ा मज़ा आया तुम्हें बैठ के। अब सफाई हो जाए? सफाई हो जाएगी, लेकिन पहले नाश्ता हो जाए। नहीं, नाश्ते की बात करें। नाश्ता नहीं, नाश्ता भी आयशा के तब होगा। नाश्ते के काम कैसे होगा? मेरे अंदर ना एनर्जी नहीं आती, मेरी बात तो सुने। देखें, आज तक स्पेशल हो जाए,
जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे तो स्टार हो। दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे तो स्टार हो। बहुत सारी बातें हो रही हैं भाई, क्या क्या चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, क्या क्या चीज़ें ट्रेंड नहीं कर रही। बिजली, तुम और मैं ट्रेंड कब करेंगे? ट्रेंड कब करेंगे बाजी? मैं तो कह रही हूँ कि आप ट्रेन करवा लें प्लीज़। ट्रेंड कर लेते हैं हम। हाँ ये कर लीजिए, ट्रेंड ही हो सकता है। अच्छा बिजली, बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे नामवर सेलिब्रिटीज़ जो पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा, बहुत बड़ा नाम भी कमाते हैं। तो भाई उनके हवाले से भी कुछ कहना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत सारे सिविल अवार्ड्स जीते हैं 2018 में, और ये बहुत बड़ा काम होता है, बहुत फ़ख्र का काम होता है। बाजी अगर अवार्ड जीते हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है? सिविल अवार्ड जीतना कुछ और चीज़ होता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, और इसका मतलब है कि आपने अपने मुल्क के लिए कुछ किया है। बाज़ औक़ात तो हम अवार्ड जीतते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारा टैलेंट अच्छा है, मेरी होस्टिंग अच्छी है, वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई में अपने मुल्क का नाम इतना रोशन करते हैं कि आपकी गवर्नमेंट आपको रिकग्नाइज़ करती है और चाहती है कि वो आपको एक अवार्ड दें। तो जल्दी से इस लिस्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास हमारे न्यूज़ फीड पे ये लिस्ट भी है, और आप लोगों को भी याद दिलाते हैं एक दफ़ा फिर कि क्यों ये लोग हमारी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मायना क्यों रखते हैं, और साथ ही साथ हमें उनकी इज़्ज़त क्यों करनी चाहिए। क्योंकि ये बात होती है ना कि हम अपने हीरोज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वी डोंट हैव इनफ हीरोज़। पाकिस्तान के अपने लेजेंड्स कहाँ हैं? तो जल्दी से देखते हैं, पाकिस्तान के अपने लेजेंड्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने भी लिया है भाई वजिया। हाँ भाई, सितारा इम्तियाज़, और वो भी दूसरी दफ़ा फॉर हिज ह्यूमैनिटेरियन वर्क। अच्छा, इससे बड़ी चीज़ कोई हो नहीं सकती। और ये भी मैं बता दूँ कि मैं ख़ुद भी बचपन से ही काम कर रही हूँ, लेकिन शहजाद रोय जो है ना, उनकी उम्र उतनी है। हाँ मतलब हम जो है ना, हमसे बड़े ही नज़र आते हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। एंड सितारा इम्तियाज़ बहुत बड़ा काम होता है, और वाकई में ह्यूमैनिटेरियन वर्क उन्होंने बहुत किया है बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, और पाकिस्तान के लिए बहुत काम करते रहते हैं। सरफराज अहमद हैं, ही इज़ बिकम द यंगेस्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर। सितारा इम्तियाज़ सबसे कम उम्र के जो क्रिकेटर हैं। उन्हें यूनुस खान तो साथ है ही हैं, लेकिन सरफराज अहमद साहब जो हैं वो सबसे यंग हैं। इन दोनों को जो है सितारा इम्तियाज़ का जो एक एक ट्रॉफ़ी भी नहीं कह सकते, एक जो टाइटल है वो दिया गया है, और ये बहुत ज़बरदस्ती चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो एक बार फिर ये हमारे हीरोज़ हैं। अब मैंने उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी अस्मा जहांगीर साहिबा, उनको निशाना इम्तियाज़ भी अवार्ड किया गया है। जितना सारा उन्होंने काम किया ह्यूमन राइट्स के लिए, सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल बनता था और बनता है, और बहुत फ़ख्र है हमें उन पर। क्योंकि जितनी हमारी ख़वातीन हैं पाकिस्तान में, अस्मा जहांगीर जो है वो हम सब के लिए, जबकि ख़वातीन ही नहीं, हमारे मर्द हजरात के लिए भी, तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक हीरो साबित हुई है। तो बिल्कुल बाजी उन्होंने बड़े काम किए। जी बिल्कुल, बहुत सारा काम किया ख़वातीन के हवाले से भी। ठीक है जी। जुनैद जमशेद साहब हैं, उनको भी सितारा इम्तियाज़ का अवार्ड जो है वो दिया गया है अपनी सर्विसेज के लिए। उनके बच्चों ने ये अवार्ड रिसीव किया था, ये तस्वीर मैंने कहीं देखी थी ऑनलाइन। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब तक इंसान ज़िंदा हो ना बिजली, तब अगर ये सारी चीज़ें हों, लेकिन ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन शायद क्योंकि हमें ये अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। वो लोग जो आज भी ज़िंदा हैं, हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये अभी भी फिर भी फ़ख्र का बायस है उनके बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो जुनैद जमशेद साहब को भी ये सितारा इम्तियाज़ का जो अवार्ड है ये दिया गया है फॉर हिज सर्विसेज। खालिद अनम साहब हैं, उनको प्रेसिडेंशियल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 30 साल हो गए उनकी सर्विसेज को इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, थिएटर, ड्रामा और बच्चों की एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत खूब काम किया है। और ये जान के तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि गवर्नमेंट ने उनको एक प्रेसिडेंशियल प्राइड का अवार्ड दिया है, क्योंकि हमारे फील्ड में कम लोगों को कहते हैं ना कि वो एंटरटेनमेंट है तो सिंगर है तो एक्टर है, इतना सीरियसली नहीं शायद लिया जाता, लेकिन ये लोग वो बैरियर्स को तोड़ते हैं, रोज़ आए दिन तोड़ते हैं। और खालिद अनम साहब ने ये बात साबित कर दी है कि अगर आप एंटरटेनमेंट के भी बिज़नेस में हो, अगर आपका काम अच्छा हो, अगर आप मेहनत से करें, ईमानदारी से करें, तो आपको वो रिकग्निशन इस मुल्क में भी मिलता है जो आप डिज़र्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सितारा इम्तियाज़ हमारे एक नॉवलिस्ट हैं मोहम्मद हनीफ़ साहब, जिनकी मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, उनको भी दिया गया है। अमजद साबरी साहब, यूनुस खान साहब एंड अमीना सैयद साहिबा, ज़बरदस्त जी। मोहम्मद हनीफ़ की तस्वीर इस वक्त नज़र आ रही है। मोहसिन हामिद साहब, इनको भी सितारा इम्तियाज़, और इनका तो बनता ही है, पाकिस्तान के बहुत ही यंग और बहुत ही बेहतरीन नॉवलिस्ट हैं। अमजद साबरी, हम सब को इनकी बहुत याद आती है, बहुत इनके बारे में मैं सोचती भी हूँ। अमीना सैयद साहब हैं, सितारा इम्तियाज़, आई थिंक शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, आई होप आई एम नॉट टू रॉन्ग।
बिल्कुल। और ऑक्सफोर्ड प्रेस को भी वो हेड करती हैं। ज़बरदस्त। तो बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानीज़ हैं जिन पे हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। तो आज हमने सोचा PSL के बाद कि एक लिस्ट ज़रूर बनाई जाए कि आपको और मुझे एक आम पाकिस्तानी को भी पता चले कि हमारे इर्द गिर्द वो अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, एक दूसरे के लिए और ओवरऑल पाकिस्तान की इमेज के लिए। तो वाकई में हमारी तरफ से इन लोगों को सलाम है, ये अपना काम जारी रखें और अल्लाह मियाँ इनको काम में तरक्की भी दे और बहुत ज़्यादा नाम दे। वैसे बाजी जी आपने इतने लोगों के बारे में बात कर ली, और एक बिजली है हमारी जिनको सितारा कैफे चाय पोस्ट और होस्ट की सफाई का बहुत बुरा जोक था, इम्तियाज दिया जाएगा। हाँ सफाई का, लेकिन सफाई भी निफ्स ईमान है। अगर तुम अच्छी सफाई करोगी तो कोई अवार्ड तुम्हें जरूर मिलेगा। पता नहीं ऐसी सफाई कभी जिंदगी में किसी ने नहीं की। ये जितने आपने दिखाया ना, मैं किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हूँ। अच्छा, आप किसी को भी जुगाड़ू को ले आए या चाय वाले को ले आए, लेकिन ये देखें मेरी अपनी जगह है। और आप लोग मुझे सितारा इम्तियाज दें आज, और मैं ये साथ में लेके घूम रही हूं। मैं नहीं दे सकती, बिजली गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट देती है ना। आप एक काम करें, आप मुझे दे दें, नहीं तो फिर छोड़ें। आप भी ना इतनी बातें सुनाएंगी, मैं खुद ही अपने आप को दे देती हूँ। मुबारक हो बीबी, आपको खुद ही दे दिया। देखा ये क्या बात है। अब मैं भी तो, मेरा भी तो नाम डालें ना उसमें, ताकि मैं भी स्क्रीन पे ऐसे करके खड़ी होकर ना स्टाइल बना के और दिखाऊंगी। देखें जो सितारा इम्तियाज जिनको मिलता है वो ऐसे नहीं खड़े होते हैं, फिर कैसे खड़े होते के साथ थोड़ा। अच्छा, फिर यूँ खड़े होते हैं, है ना। प्लीज़ क्या कांजल ऐड करें ना मुझे। हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत बड़ी बात है भाई। और एक बार फिर जैसे कि हमने कहा, इन तमाम लोगों को सलाम है, ये अपना काम करते रहें, हमेशा करते रहें और पाकिस्तान का नाम जो है दुनिया भर में रोशन करते रहें। और अपने किसी भी जो भी उनका फील्ड हो उसमें फ़ोकस करें और अच्छा काम करें, मेहनत से करें, तो इंशाल्लाह वाकई में ना सिर्फ आपको ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंसेस के अवार्ड्स मिलते हैं, लेकिन अंदर से एक बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो इन लोगों को अपना हीरो बनाना बहुत ज़रूरी है और पीछे से इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दे कीप अस इंस्पायर्ड एवरी डे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये इसमें पता नहीं कौन सी उर्दू लिखी हुई है, समझ नहीं आ रही है। आप मुझे भी नहीं समझ में आ रही, इसमें क्या है लिखा, पता नहीं। मुझे तो बाजार से मिल गया था, मैंने बाहर से खरीदा और खुद ही घर में लेके आ गई। मैंने कहा चलो ठीक है, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, अपने आप को भी अवार्ड देना कभी कभी अच्छा होता है। वो ठीक बात है। हाँ। अच्छा बाजी, अब एक बात बताएं कि ना इतनी बड़ी हमारी कहानी बात हुई है कि PSL हुआ है कल पेशावर और इस्लामाबाद के बीच में, तो कुछ ऐसा कुछ सेटअप हाँ ना मुझे, मेरे पास एक कॉलर है, हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट है शोएब साहब, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पे है, जिस फ़ौरन से पहले उनसे सलाम दुआ करते हैं और पूछते भी हैं कि PSL के क्या हालात हैं। अब तो खैर ख़त्म हो गए, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या हाल है आपके? जी ऑल फाइन, थैंक यू। आप बताएं। बस बिल्कुल ठीक सर। इंटरनेशनल क्रिकेट इन पाकिस्तान 9 साल के बाद कराची एक्चुअली, तो मुझे बताएं कि इसके बाद तो बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट सीन की, अब तो लोग आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, ये इन द ट्रू सेंस जी पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस ने ये बताया हाउ गुड दे आर when it comes to serious business। इस तरह सिक्योरिटी कल प्रोवाइड करके दिखाया है, बिल्कुल ही फुल प्रूफ टाइप का था। अल्लाह का करम हुआ, सब सेफ भी सब चीजें, और काफी लोगों ने सपोर्ट किया। तो बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ये फर्स्ट मैसेज अक्रॉस द टेबल देना बहुत जरूरी था और बहुत अच्छे तरीके से ये चीज हुई। तो आई एम श्योर इसमें आगे सालों में अच्छी टीमें भी और आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। सर मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई फिगर्स हैं हमारे पास कि कितने लोगों ने एक्चुअली ये मैच अटेंड किया कराची में? देखिए अबाउट रफली अबाउट 35,000 की कैपेसिटी थी, बट इट वाज बिल्कुल ही जैम पैक टाइप का वो था। कुर्सियां बहुत करीब करीब लगी हुई थी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अराउंड 40,000 के करीब मेरा अंदाजा, आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन ये नहीं जबरदस्त, ओह माय गॉड, 40,000 के करीब तो होगा कम से कम ये। एंड वाज इट वर्थ द हाइप? जितनी सारी हाइप क्रिएट की गई थी कि आ रहे हैं और फाइनल्स कराची में होने वाले हैं और ऐसा होगा और वैसा होगा, क्रिएट की गई थी किस चीज की? जो मैच की जो हाइप थी PSL की पूरी, तो आई थिंक इट वाज टोटली वर्थ द हाइप इस दफा। हाँ जी बिल्कुल, कराची में हुआ, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर यहाँ कुछ मैच अच्छा होता है तो ये चीजें कराची वाले प्रोवाइड करेंगे, यहाँ के चाहे लोग हों चाहे सिक्योरिटीज हों।
तो वो सारा बहुत अच्छे तरीके से प्रूव किया। पीसीबी ने बहुत मेहनत की इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल आपका बिल्कुल ही बहुत जबरदस्त तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रही उसको सक्सेसफुल बनाने में। तो मतलब इट नीडेड लॉट ऑफ मेनी अदर हैंड फॉर द सक्सेस ऑफ द स्टोरी। सर आप खुद किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे? I was expecting before the start of the tournament, मेरा अंदाजा था कि ऑन पेपर जो है मुल्तान की जो नई टीम बनी वो बहुत अच्छी उस वक्त तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और कैफ़े पे ज़रूर आइएगा, हम आपको कैफ़े पे इनवाइट करेंगे और फिर यहाँ पे बैठ के ज़रूर स्पोर्ट्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ द स्पोर्ट्स का फ्यूचर इन पाकिस्तान। जब ये चीज़ें एक बार फिर रिवाइव होती हैं तो दूसरे लोगों को भी एक हौसला अफजाई होती है कि ठीक है, हॉकी के लिए, स्क्वैश के लिए, कुछ और स्पोर्ट्स के लिए भी ये तमाम चीज़ें की जाएँ। जल्दी से एक ब्रेक पे चलते हैं और तुम अपना सितारा अपना बनाया हुआ सितारा इम्तियाज़ जो है, मेरा एक स्टाइल आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। सफाई तो कर ली विजन का ताली बजेगी अब ये खेल जमेगा। ला 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 ला। हेलो सिंगे, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हो नुशे? तुम थोड़े लेट नहीं हो गए? ओह सॉरी, वो कल मैं फाइनल पर गया हुआ था। हाँ? ओफ क्या मजा आया, खुदा की कसम, हम लोगों ने इतना एंजॉय किया नुशे। वैसे आपको आना चाहिए था। मैं यहाँ थी नहीं, लेकिन तुम बताओ क्या हुआ था? इतना बंदा आया हुआ था, हम जनरल स्टैंड में खड़े हुए थे, पूरा नाराबाजी की हम लोगों ने। हम लोगों ने दो बड़े बड़े मजे के अपने नारे उसी वक्त बनाए। जब भी जाल भी कुछ छक्का मारता था हम करते थे नारे स्वी ओए, उसी वक्त बनाया था हम लोगों ने खुद ही। नारे 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 स्वी स्वी ओए, जब लगती है तो फिर लगता है ना सुई। अच्छा। तो फिर जब भी हम छक्का मारता था हमें शक था कि इस्लामाबाद को लगा होगा। जबरदस्त। लेकिन बस हमारी टीम जीती नहीं, वो उसका अफसोस है थोड़ा सा। नहीं लेकिन बहुत मजा लेकिन आया। सुनो प्लीज, ये कैफे यार कल खुलने वाला है, कोई ड्रिंक्स बताओ क्या क्या बनाएंगे, क्या क्या सर्व करेंगे, और ये क्या है? ये मैं निकला बाहर उधर स्टेडियम से बाद में, जब मैच खत्म हुआ तो वहाँ पे ठेले वाला बेच रहा था एक जूस वाटरमेलन का। अच्छा। मैंने कहा वो एक जूस भी पिलाओ, और आइडिया है कल सुबह यही बनाते हैं। मैंने उससे ये भी ले लिया, मैंने कहा इधर दे दो एक, मैं सुबह जाके खुद भी बनाऊंगा। आराम से, जज्बात में ना आया कर, मेरा मुंह तोड़ देगा ऐसा, हाथ उठा उठा के पता नहीं क्या हो जाता है। सुबह सवेरे एनर्जी बहुत होती है ना, ऐसा लग रहा है कुछ सोने की चीज लेकर आए। अच्छा तो और बताओ ना, तुम्हें मजा आया फिर मैच में? उफ बहुत मजा आया यार, इतना बंदा, इतनी एनर्जी थी। एक पॉइंट पे आखिर पे एंड पे आके तो हमारी टीम बेशक हार गई, लेकिन हम लगे रहे वहाँ पे, डांस कर रहा था हर किस्म का बंदा, कोई क्लास डिफरेंस नहीं था। उफ बहुत मजा आया यार, बड़े टाइम बाद क्रिकेट आया हमारे शहर में। अल्लाह करे फिर होया करेगी। नहीं बिल्कुल, अब तो हुआ करेगा। मैंने सुना है कि वेस्ट इंडीज की टीम भी आने वाली है। हाँ वो मैंने भी सुना है, वो आ रहे थे, लेकिन अब अच्छा है ना, ये सारे बैरूनी प्लेयर एक बार आ जाए, इनको नजर आता है यार हम भी साथ लोग हैं, एंजॉय करते हैं गेम, मजा करते हैं। बिल्कुल, आए हमारे मुल्क में भी खेले ना यार। ये भी सही है। ठीक है जी, अब क्या समझाओगे, बनाओगे, क्या करोगे? दोनों करेंगे जी। वाटरमेलन कूलर है जो मैं बनाऊंगा, इंस्पायर्ड बाय वो जो ठेले वाला था कल, वो मेरी इंस्पिरेशन है कल की। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा जरा हम उसको ठेले वाले का वाटरमेलन कूलर बना के हम यहाँ, अच्छा नहीं हो भी सकता है, उनके भी अच्छे होते हैं। अच्छा मैंने सोचा नूशे, मैंने सोचा कि ड्रिंक्स का मैंने पूरा मेन्यू अपनी तरफ से एक आइडिया लगाया है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम जिस दिन के वक्त में ऑपरेट करेंगे, जिस दिन के वक्त पर, अगर नाश्ता है, अगर हम खाली नाश्ते के टाइम पे दे रहे हैं ड्रिंक्स, उसकी अलग होंगी। अगर हम लंच के टाइम पे दे रहे हैं उसकी अलग होगी, और डिनर का अलग होगा। ठीक है। तो आपने मुझे पहले बताना है हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, नाश्ता होगा, लंच होगा, या पूरा दिन हम ओपन होगा? देखो पूरा दिन ओपन करते, जो मतलब ड्रिंक्स है वो देते रहेंगे आगे पीछे, क्या ख्याल है? सही है, बेहतरीन है। वो तो लोगों की मर्जी होती है, सुबह भी चाय पिए, रात में भी चाय पिए। आप लोग भी हमें बताइए क्या लगता है आपको कि हमें क्या अपने बेवरेजेस जो हैं, ड्रिंक्स जो हैं, वो पूरे दिन सर्व करनी चाहिए, कौन से बेवरेजेस करनी चाहिए? और क्योंकि हम खाने पे इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं कि पीने पिलाने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो आज अपनी ऑडियंस के साथ ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में जाते हैं तो आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा होता है? ये भी अच्छा सवाल है। मैं हमेशा फ्रेश वाटरमेलन जूस ज़रूर ऑर्डर करती हूँ। ज़बरदस्त भाई। पिछली ये सारा जो मैंने बोला था वो आ गया है, सिरप भी आ गया हमारा,
और ऑफ कोर्स वाटरमेलन भी खटा हुआ भी आ गया। वैसे तो मैं लाया था इतना अच्छा बड़ा किस्म का, लेकिन आपका भी कर लेंगे ट्राई, हम अपना वाला भी ट्राई कर लेंगे। अच्छा यार ये तो काम करना शुरू हो गई है नुशे। ये तो वैसे मुझे तो तरीका ये मैं सब मोहल्ले वालों के लिए नहीं बनवाने के लेकर आई हूँ, हंसने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए बनाओ, मेरा बड़ा कमज़ोर हो रही हूँ। उफ अल्लाह, ये ना मेरी नंद ने काट के मुझे दिया है, पता है। खुद तुम नहीं काट सकती थी, नंद से इतना काम करवाती हो, खुद इतनी बड़ी हो गई हो। मैं इतनी बड़ी नहीं हो गई हूँ, तो तुमसे तो थोड़ी सी छोटी होंगी। मैं ये कह रही थी बाजी, गर्मियाँ शुरू हो गई, कल कितनी गर्मी थी, हाय मैं मर गई। हाँ। मुझसे तो निकला ही नहीं जा रहा था। अभी भी मैं सोच रही थी छुट्टी कर लूँ, लेकिन आ गई। छुट्टी का पहले सोचती, काम का बाद में सोचती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और पहले भी पैसे बढ़ाने का सोचती है, फिर बंदे ये सोचे कि यहाँ पे बंदे आपको 2 खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन है 3। हाँ, बूझो तो जाने। अच्छा ना बिजली, रेसिपी का नाम तो लिख दो इस बोर्ड में, या मुझे दे दो, मैं इस बोर्ड पे नाम लिख देती हूँ। क्या लिखेंगी आप? लिखे गर्मी का शरबत। गर्मी का शरबत तो नहीं कह सकते इसे। हाँ, अच्छा, गर्मी का शरबत नसीब खान के हाथ। अच्छा, नाम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, ऑडियंस से भी पूछते हैं कि अगर आपको वाटरमेलन जूस का कोई नाम अच्छा आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि हम जो अपने कैफ़े पे वाटरमेलन जूस जो है वो सर्व करेंगे उसका नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि अपनी पब्लिक से तो इंटरेक्शन हम करते ही रहते हैं, तो आप लोगों की राय बहुत ज़्यादा मायने रखती है एक बार फिर हमारे लिए। तो बताते रहिए हमें कि क्या लगता है, कि क्या खबर है और किस तरीके से जो है हमें अपने इस बेवरेज का नाम रखना चाहिए। क्या कहते हो नसीब खान? ताने लोगों से पूछते क्योंकि उन्होंने तो पीना है, तो वो खुद ही बताया कि उनको अच्छा क्या लगता है। अंग्रेज नाम हो, वाटरमेलन टाइप समथिंग, या फिर खर दिमाग खरबूज। खर दिमाग खरबूज नहीं, अपना वाला नाम नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं इनका वाला नाम अब हम अच्छा है टुडे स्पेशल खर दिमाग खरबूज। तो माशे के नियाज़ हो गई। क्या अच्छा क्या बात हो रही है? लिख दें टुडे स्पेशल खर दिमाग तरबूज। हाँ, खरबूज, खर दिमाग खरबूज। हाँ वही लिख दे। ठीक है जी, ठीक है भाई, नहीं जल्दी से करती है। ये चख के देखो, अच्छा है, पता नहीं क्या लेकर आई, पहले तुम चखो ना, तुम लाई हो। मैं नहीं चख सकती, इतने प्यार से नंद ने तुम्हारी काट के दिया था ये। मैं पी के और फिर चखूंगी। अच्छा, देखो ये बिजली की नंद अगर आप देख रही हो तो ये मैं आपके लिए खा रहा हूँ, क्योंकि आपने इतने मोहब्बत से काट के भेजा है हमारे लिए, तो मैं तो पहला। मैंने बहुत बुरा लिख दिया है। अब हमारे जूस में हमारे पास बड़ा सिंपल जूस बनेगा ये। पहले हम लोगों ने क्वार्टर बोल लिया है कटे हुए खरबूज का। ठीक है, पहले मुंह वाला खत्म कर, उसके बाद बोल। और कौन एंजॉय करना चाहिए जिंदगी को यार। ये हमारा है लाइम जूस, इतना सा हम लोगों ने बॉल में भरा है, थोड़ा सा एडिड फ्लेवर के लिए। ये हमारा शुगर सिरप है, थोड़ा सा एडिड मिठास के लिए। और वैसे ये ब्लैक पेपर है थोड़ा सा, ये लेकिन जायके के ऊपर होता है कि जो पीने वाला है उसको अच्छा लगता है, नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। तो फिर मेरा एक सवाल है। सवाल करें जी आप अपना। ये आपने लेमन चीनी है जी, है, तो हम क्या सफ़ेद वाली चीनी डाल सकते हैं, या अगर हम डाइट पे तो शुगर वाली चीनी डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते हैं, उसमें क्या है, तरह से मीठी सी चीज़ है बस खाली। तो अब हम ये सारा कुछ डालेंगे ब्लेंडर में, मैं अभी बर्फ नहीं डाल रहा, हम थोड़ा सा उसको सुबह सवेरे बहुत ठंडी चीज़ नहीं पीनी चाहिए। वैसे भी मेरा गला खराब है। हाँ, तो जो है नॉर्मल सादा सा पियेंगे, और मैं इसमें भी सब कुछ डालूंगा। इसमें मैं मतलब नसीब खान एक एक करके ना डालो ना। हाँ, मुझे था गिर ना जाए ना यार, तो बिजली है ना, तो एक हाथ गिरने दो। हाँ कोई बात नहीं, आप डाल मुझे एक एक करके डाल रहे थे ना, वो तो 11 बज जाएंगे। डाल दे ये चले, ठीक है, ठीक है। अब हम ठप खाएंगे इसके अंदर अपना सिरप, शुगर सिरप डाल दिया पूरा जो था 1 क्वार्टर बोल का। ठीक है, लाइम जूस डाल दिया हम लोगों ने थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें ब्लैक पेपर। वाह, ठीक है, जबरदस्त, अपने हिसाब से। मल्ले में दुकान कितने है आपकी? भाई यहीं पर है, ये हमारी पहली दुकान है, पिछली चाइना में थी, भूल गई हो लगता है। आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। अच्छा एक चीज़ तो मैं लोगों को बताना भूल गई, एक और बड़ी मज़े की चीज़ हुई है लेडीज़ के हिसाब से, ख़वातीन के लिए। शहरी नमान साहिबा जो हैं वो पहली खातून है जो अपोजिशन की जो है वो सेनेट की जो अपोजिशन की स्पीकर बन गई हैं। मुबारक हो। ऐसी कुछ है सेनेट की अपोजिशन की स्पीकर ही, लेकिन बड़े बड़े काम हो रहे। भाई खर दिमाग खरबूज का हमारा पहला जूस ये रहा, ज़बरदस्त।
इसमें थोड़ा सा मैंने वो भी ऐड भी कर दिया है जो नंद ने काट के भेजा था। बिजली है क्या टेस्टी बात है। वाह टेस्टी तो है, बिल्कुल है। ओ बाजी आयशा आ गई, अब आएगा अस्सलाम खाने का वालेकुम। स्वाद। अस्सलाम वालेकुम। यार मैं इस वक्त ना आई एम गोइंग इनसेन। क्यों? लॉन्च के लिए इतनी चीजें अनुषे, इतनी चीजें जब मैं और तुम पेपर और पेन पे लिख रहे थे ना, तो वी लाइक अच्छा चलो सही है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मगर अब जो मैं एक्चुअली करने बैठी हूँ, कल रात में मैं यही सोच रही थी कि अच्छा अभी ये चीज ऐड करनी है, ये चीज नहीं करनी है। आई वाज वर्किंग ऑन इट, अभी मैं आई एम वर्किंग ऑन इट। ठीक है। और कुछ चीजें हो गई हैं, ठीक है गाइस। कुछ रेसिपीज हैं जो मैंने और शेफ शायद ही लॉक कर दी हैं रेसिपीज पे, लेकिन जो सैलड्स है ना उन पे अभी भी काम चल रहा है। तो आज भी मैं सोच रही थी कि एक मेडिटेरेनियन सैलड है, ठीक है, उसकी चीजें असेंबल करके जरा तुम लोग को भी टेस्ट करवाऊंगी। एंड यू गाइस हैव टू टेल मी लॉन्च अभी तो पूरा टेस्टिंग ही चल रही है। हाँ वैसे लॉन्च में होगा क्या? होगा तो बहुत कुछ होगा। हम यहाँ पे भंगड़े डालेंगे, हम यहाँ पे पटाखे जलाएंगे, और तू ना सुतली बम ले आई। हाँ अल्लाह बिजली कैसी बातें करी हो। बाजी तो क्या हो गया, हम लोग तो बम फाड़ेंगे ना सारे मिलके। हाँ तो लॉन्च बम डांस में फाड़ेंगे, जूस में फाड़ेंगे, कार में फाड़ेंगे, असल थोड़ी फाड़ेगे। तुम हमें बदनाम कर दो पठानों को। लो नहीं क्या हो गया, बदनामी की क्या बात है। हम लोग तो हम आप पठानों में तो होता ही खुशी का मौका। ये आयशा का वक्त था जी। आयशा कुछ हो गया होगा। क्या किया है? ये जो सिंक है अनुषे, ये इतना गंदा हो रहा है इस वक्त, और अगर ये सिंक ऐसा ही रहा और हमारा कैफे खुल भी गया ना, ये एक दिन नहीं लगेंगे, अल्लाह ना करे बंद होने। मैंने इतनी सफाई की बात की है मैंने बिजली से बोल के, सफाई सफाई सफाई। देखें अच्छा आप ये बताएं कि मैं ये कर दूंगी। एक काम करो, मुझे प्लीज स्प्रे ला दो ना, स्प्रे से तुम साफ कर लो। मैं तुम्हें कितनी बार ला के दिया है, कहाँ रह जाता है वो। अच्छा ठीक है, ये बताएं कि वो आप क्या पका रही हैं, मुझे बड़ा भूख लग रही है। तो मेडिटेरेनियन सैलेड बना रही हूँ, ठीक है। मेडिटेरेनियन सैलेड का मेडिटेरेनियन नाम ही इसलिए क्योंकि वो सारी कंट्री जो कि मेडिटेरेनियन सी के आसपास हैं, कनेक्ट होती हैं, उनकी जो सारी वेजिटेबल्स है ना अनुषे, उनको सबका मैं सैंपल फ्लेवर्स हैं। ओह यस, उनके सारे फ्लेवर्स हैं। आइसबर्ग लेटस हम ऐड करेंगे, ठीक है। चेरी टमेटोज इसमें ऐड होती हैं, डिफरेंट किस्म की इसमें बेल पेपर्स ऐड होती है। हम येलो ऐड करेंगे, खीरे हम इसमें शामिल करेंगे छिलके समेत, जैतून ऑलिव हम शामिल करेंगे इसमें, थोड़े से वॉलनट्स में उसमें ऊपर से ऐड करूंगी। साथ में हम इसमें पामेजान चीज़ ऐड करेंगे, इसमें हम फेटा चीज़ ऐड करेंगे, इसमें हम जो है वो चिकपीस ऐड करेंगे। और ये सारी चीजें जो हैं वो मैंने मंडी एक्सप्रेस से मंगवाई। मंडी एक्सप्रेस से मंगवा ली है और फौरन फ्रेश पहुंच गई हैं। एक दो चीजें रहती हैं, तो जब तक वो मंडी एक्सप्रेस से एक दो और चीजें भी आ रही हैं, बिकॉज आई थॉट बाद में कि मैं इसमें कुछ और भी चीजें ऐड करूं, तब तक मैं बाकी सारे जो है वो इसमें असेंबल करती हूं, ठीक है। चलो ठीक है। तो घर से निकलने से पहले फोन करती हुई आ जाती हैं, अब वो पता नहीं कितनी देर में करके आई हूं, आने वाले। वही तो कह रही हूं कि थोड़ी देर में बस बाकी चीजें भी आ रही हैं। मजे की बात है कि फौरन टाइम से आ जाती है। यस, क्योंकि वो मुझे बेसिकली बाद में चीजें याद आई इसलिए। अच्छा, अब इसकी ड्रेसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेमन जूस, ठीक है। लेमन जूस मैंने तकरीबन हाफ लेमन का निकाला हुआ है। इसमें ऑलिव ऑयल हम ऐड करेंगे क्वार्टर कप के बराबर। बहुत ज़्यादा मैं ड्रेसिंग नहीं बना रही और हो सकता है मैं सारी ऐड भी ना करूँ। हम ठीक है, ट्राई एंड टेस्ट करके इसको ऐड करेंगे, ठीक है। देन हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट हम इसमें ऐड करेंगे अराउंड कितना डाल रही हैं? 4 इंचेस अराउंड अंदाज़ा अराउंड। अच्छा, 1 गार्लिक क्लोव, पता नहीं कि 500 बहुत सारी सैलेड में हल्का सा गार्लिक का जो फ्लेवर है वो अच्छा लगेगा। एंड थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑरिगैनो। अरे भाई दोबारा बैल ना बजाना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? क्या क्या खैर दे मंडी वाले। बट ठीक है, ये मैं ले लूं, बट ठीक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मेरी सैलेड का सामान हो चुका है पूरा। इसको मैं यहाँ पे करती हूँ प्लेस। वैसे कमाल की बात लेकर वाह है ना, रोज आ जाता है सारी अच्छी मजे की चीजें लेके। ग्रीन रेड सारे इसमें कलर्स हैं। अच्छा गाइस, अब ये जो मैंने ड्रेसिंग बनाई है ना, इसको मैं सबको आपस में ब्लेंड कर लूँगी। और उसके साथ साथ हम जो है वो असेंबल करेंगे सारी वेजिटेबल्स, ठीक है। ठीक है। तो अब मैं करूँगी हियर एंड आई विल बी हैविंग दिस बोल आइसबर्ग लेटस, बिल्कुल फ्रेश। जब यूज़ करनी है सिर्फ तभी जो है आपने, ठीक है, इसमें करनी है असेंबल। जबरदस्त। साथ में येलो कैप्सिकम, ये मैं ऐड। नसीब खान, ये ओए ब्लेंडर चल ना जाए, गिरा ना देना सारा सामान अंदर से। अच्छा हाँ, इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड करूंगी क्यूकम्बर्स। खीरे हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। कलर्स बड़े इम्पोर्टेंस रखते हैं कि रंग बिरंगी होनी चाहिए चीज़ें। एंड चिकपीस, मैंने टॉक अबाउट मेडिटेरेनियन स्टफ, तो उसमें फिर चनों का, चिकपीस का इस्तेमाल होता है, बॉईल करके रखे हुए हल्के से नमक के साथ, ये हम ऐड कर देंगे, ठीक है। प्लस हम इसमें ऐड करेंगे ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स। एक बात का ख्याल रखिएगा कि इसमें ना कोई भी सीड्स नहीं ऐड करिएगा, क्योंकि अगर ये आप बीज समेत ऐड कर देंगे तो फिर खाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
तो सीडलेस ऑलिव्स जो आपको बहुत आसानी से मिल जाती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इस वक्त रेसिपी का जो चार्ट है वो भी आपकी स्क्रीन पे आपके आगे चल रहा है। तो दोज ऑफ यू जो मिस कर जाते हैं कभी कभी, मैं हमेशा कहती हूँ पेन पेपर साथ रखें, क्योंकि आयशा की जो अमेजिंग रेसिपीज़ हैं फिर हम लिख सकते हैं और फिर उसको फ़ौरन फॉलो कर सकते हैं। और बाजी हमारे फेसबुक पेज पे होती हैं ये? हाँ बिल्कुल होती हैं। इतना देर में जवाब क्यों आया? क्योंकि मैं एक मजाक उड़ाने वाली थी, लेकिन कभी कभी आप मजाक तैयार कर रहे होते हैं लेकिन वो मजाक आता नहीं है। क्या आई वाज लाइक हाँ वो तुम्हारे इंस्टाग्राम, फिर मैंने कहा ये तो फनी नहीं है, तो मैं फिर बैठ गई। बाजी आयशा इसके अंदर हम बीच में आके बीच में रह गए हम, मेरा जोक। बाजी आयशा इसमें हम चिकन का कोई छोटे मोटे पीस या गोश्त के कोई पीस डाल सकते हैं? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं बिजली, लेकिन देखो हम अपने कैफ़े में जो सैलड्स अभी मैं और शायद जो प्लान कर रहे हैं उसमें से 2-3 ऐसी भी हैं जिसमें कोई मीट नहीं है। वाई? बिकॉज अगर प्रोटीन चाहिए तो वो आपको इन चिक पीस के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर चाहे तो ग्रिल्ड चिकन का पीस रख सकते हैं, मगर ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वैसे मेरी आंटी ने ना उस पर दाल डाली थी पीली वाली बॉयल करके, तो कर सकते हैं। वैसे कल लॉन्च है ना, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि खाना पीना तो है, आयशा ने खाने पीने का रख लिया है पूरा हाल, तुमने भी अपने चाय स्टेशन में सारा कमाल कर लिया है, लेकिन उसके आगे क्या करें कल लॉन्च के लिए? कुछ बलून्स? मैं तो कहती हूँ बाजी यहाँ पे हम काफी सारी म्यूजिक, लूडो रखते हैं। ओहो लूडो आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। और अब हम सब यहाँ पे तैयार हैं। देखिए भाई, कैफ़े का लॉन्च तो होने वाला है कल, और बहुत सारे कैफ़ेज़ में मैंने पहले भी कहा था कि उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बोर्ड गेम्स, यहाँ वहाँ की गेम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो हम भी कुछ गेम्स यहाँ पर ले आए हैं जो मैं चाहती हूँ कि हम खेलें, और वाकई में मतलब कि मज़ा आता है अगर गेम्स वगैरह हो, थोड़ी सी रौनक हो, और जब लोग कैफ़े में आते हैं तो दे वांट दैट माहौल कि वो जैसा रिलैक्स करें। एग्जैक्टली। और एक आध गेम ज़रूर खेलें। और हम चाहेंगे हमारे कैफ़े में लोग आएँ तो फिर बैठें, काफ़ी देर टाइम स्पेंड करें, ताकि वो और चीज़ें भी ऑर्डर लेकिन करें। इतनी देर ना बैठे कि दूसरों का टेबल। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम। हेलो जुगाड़ू, क्या हाल? बिल्कुल सब ठीक, ठीक कैसे ठाक, आप? मजे में? जी जी, कैसे मजे में? खैरियत? जी जी, बहुत मजा आ रहा है। और क्या हो रहा है? इतने मजे में यार बड़ा चार। थक गया मैं, कसम से बड़ा थक गया भाई मैं। क्यों? सारा नेशनल स्टेडियम काम मेरे को मिला हुआ था। ओए होए होए, दरवाजा बंद कर लो, घुस जाएगा मला बिगड़ में दरवाजा। स्टेडियम पे कल हाँ, सारा इंतजाम करके भाई ने पूरा प्रॉपर करा के मैच वेच करा दिया। और तो लाहौर लाइटें जीत गया शाइटें माशाल्लाह नेशनल से। स्टेडियम की तुमने की थी? हाँ अरे वाह। माशाल्लाह, लाहौर मुल्तान का बड़ा प्यारा मैच हुआ कल। है? और कौन से स्टेडियम चले गए थे तुम? अच्छा ये अपने घर में है लाड़काना में हमने अलग मैच कराया, लाहौर मुल्तान। और दो पूरा पंजाब नाराज हो रहा था तो हमने अलग से एक मैच करा दिया उनके लिए। आप लोग क्या कर रहे हो? हम लोग कुछ नहीं, हम भी ऐसे लड़काना वाला गेम खेल रहे थे अभी। आप अमरूद लाए? लड़काना के बड़े मशहूर हैं। वो जो तुमने मंगाई थी ना चीजें, वो नहीं मिली मुझे। अच्छा, जो लेकिन मैं बड़े मजे की चीज लेके आया हूँ, चेक करो ये क्या होती है। ये बॉल होती पिंक है। बॉल। टेबल टेनिस की बॉल है ये। टेबल टेनिस की नहीं, पिंग पोंग की पिंग बॉल पोंग होती है। बॉल, चाइना के इमरान हाशमी। है? चाइना के इमरान हाशमी। चाइना से आया है, इसकी रिपोर्ट क्या निकालनी हो सारी गया मैंने। जुगाड़ू? क्या मूड अच्छा कोई? वो जल्दी से काम करो, खड़ी नहीं रहा करो, हाथ बांध के पानी के गिलास लेके आओ जल्दी से। वो जब तुम कुछ बोलोगे तो वो समझ में आएगा ना, मुंह में तुम्हारे सब पानी के गिलास बात लेके ही आओ ना, समझ में बिजली। नहीं। आपको जुगाड़ू आराम से। हाँ मैं लाके तुम कोई बताओ, अगर बिजली बाहर जाएगी क्या होगा? अच्छा, हम करने क्या जा रहे हैं? हम ये बोले ना, एक मिनट मेरी बात सुने, एक मिनट बाजी। हम लोग जो हैं ये गेम खेलने के लिए बैठे हैं या कल की हम प्लानिंग करने बैठे कि हमने कल कैसे अपने शो को चलाना है? थोड़ा सा गेम भी खेल लेते हैं, थोड़ी सी प्लानिंग भी कर लेते देखो हैं। ये गेम तो हम कल खेलेंगे। कितनी देर से हम लॉन्च की तैयारियां कर रहे हैं, अब दिमाग को थोड़ा सा तो रेस्ट चाहिए ना। ओके, फिर ये कल सिखा भाई, पर कौन सी गेम खिला रहा है? चलो गेम खेलते हैं। क्या गेम? प्यारी गेम है। इस गेम का नाम है तुम फेंको मैं मारूं। तुम फेंको मैं मारूं? मैं देखूं तुम मारो। नहीं, तुम फेंको मैं मारूं। मैं मारूं। ये बहुत प्यारी गेम है। इसमें हम करते, मैं कर लूं? नहीं ना, रुक तो जाओ, मुझे भी तो कुछ पता चल रहा है तो कर रही अच्छा हूं कर ना। लो कर लो, पहले तुम काम वाम नहीं करती हो मुझे। तुम फेंको मैं मारूं। ऐसा तुम फेंको मैं मारूं। और ये उठाओ कैच ये करें। चलो हम पीछे तैयारी मैं करते हैं। तैयार हूँ इस गेम के लिए। क्या है? करने क्या वाले हो जुगाड़ू? रुको ना, अनुषी इसमें विकेट कीपिंग करेगी। अच्छा एक लाइन नहीं मैं सेकंड लेग। हाँ वो क्या है ये गेम? क्या कल है? मेहमान कामरान अकमल की तरह। अच्छा देखें क्या है ये गेम? इसमें करना क्या है? इसमें करना ये है कि ये क्या है,
ये टेबल अंडा टेनिस है। की बॉल। अबे पिंग पोंग बॉल है। इसको क्या बोलते हैं? अंडा। यार तुम कामना रख मन बना छोड़ना मत, सही है बोल। अच्छा। हम ऐसे करेंगे, एक टिपका देके गिलास में बोल गई, मुझसे नहीं जाएगी, मुझे पता है। पीछे होके बैठ। हाँ नहीं जाएगी, जाहिर सी बात है नहीं जाएगी, देखो मुश्किल है बहुत। ओ एक ग्लास को तो टच किया, उसको तो खेलना लेकिन आता तुम नहीं है। जितने ऊपर से आए थे मुझे लगा था तुम पहली बारी में अंदर डाल दोगे। मैंने तुझे पहले बोला मैच सही होगी, तू करके दिखाई। पीछे पीछे पीछे। वो तो आता ही नहीं है करना। चलो ट्राई करते हैं। आयशा सबके सामने जलील करा दिया तूने मुझे। ये जो है ना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरी गई वहां तक ही नहीं गई, वो पहुंची ही नहीं। बिजली चलो भाई ये तो कैच करोड़ से भी मुश्किल चीज लग रही है मुझे। ये बहुत कैसे मुश्किल करोड़ों है। सब छोटी चीजें हैं। ये गेम बहुत, कल अपने मेहमानों मैं बोल रहा हूँ कल अपने मेहमानों को इसमें लगा देना, आप लोग खाने वाने सब कुछ बच जाएगा। अच्छा ऐसे करते हैं, इनको करीब में मैं लाते एक हैं। अब सजेशन दूं, जाएगा। एक मिनट। अब जाएगा। बाजी अनुषे और आयशा चलो। कौन कह रहा है? अच्छा भाई नहीं, एक टिपका देके डालनी होती है। ए बाजी ये अनुषे देखो गई। ये बहुत चीटिंग है। नहीं अच्छा ये किसका गया था? करीब ये से मेरा खाएंगे, मेरा। ये इन्होंने- जुगाड़ू ने डाला है इसके अंदर। ऐसा मजेदार किया ये मैं थर्ड बार करके देखता, मैं रिप्ले देखूंगा। जाने दो ना, ये बॉल बॉल्स। मेरी बात सुने। अनुषे चीटिंग थी। अच्छा नहीं वो तो जुगाड़ू ने डाला। मैं कुछ बोलूं, मैं बोलो। वरना मेरा काम रह जाएगा, फिर बिला वजह मैंने डांट खानी है बाद में। ये जो बॉल है ये इस तरह डलवा रहे हैं ना, ठीक इससे है। बेहतर है कि मैं इसका एक जुगाड़ निकालती हूँ। क्या आप एक काम करें, ये हम कल ये लगाएंगे लाइटें। बिजली प्लीज हमें गेम खेलने दो। आपका काम ये तो जुगाड़ियां खुद ही मारने में, ये आप ऐसे काम नहीं करती हो। और मैं और फिर नसीब खान और फिर अनुषे। प्लीज 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 प्लीज। देखो इस बिजली मुझे दिखाओ, लाइट अनुषे योर टर्न। देखो नसीब खान योर टर्न। यार ये मेरे से नहीं होगा यार, ये पता नहीं जुगाड़ू कैसे। कोशिश अरे बात सुनो देखो बात सुनो, एक चीज बताता हूँ मैं आप लोगों को। ये लाइट है ना, लाइटें जी। इन बॉलों को हम खेलने के अलावा एक और काम कर सकते हैं। क्या है? हाँ अच्छा एक सेकंड, अगर तुम समझा ही रहे हो तो मैं अपनी ऑडियंस से जरूर कहना चाहूंगी कि ये बात गौर से सुन ले, क्योंकि जुगाड़ू जब भी कुछ सिखाता है तो कोई काम की बात सिखाता है जो आपके घर में, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपके काम आ सकती हैं, छोटे छोटे हैक्स जो हैं। तो जल्दी से देख लेना जुगाड़ू, प्यार से समझाओ और क्या सिखाने जा रहे हो पहले वो बता दो, फिर उसके बाद हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि किस तरीके से इसको इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग आधा चम्मच घी लीजिए। अरे वो शेफ का काम है। मेरा काम है। देखिए सीरियसली ये बॉल है, सबसे पहले आप इस बॉल में एक होल कीजिए। क्या कीजिए? पेपर कटर के साथ एक होल कर, पेपर कटर के साथ ठीक है, एक होल कर लीजिए। क्या ध्यान से, बड़ा शार्प होता है ये। हाँ ये बहुत तेज होता है, जरा देख के कीजिएगा, ऐसा ना हो फिर आपको कट लगा। अरे बहुत ज्यादा हो गया ये। ज्यादा हो गया, दूसरी से अच्छा जुगाड़, इसलिए हम उसको कहते हैं कि जुगाड़ जो है ये देखिए ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। किस तरीके? इस तरीके। ये देखिए, ठीक है। ठीक है। कहाँ बिजली कहाँ फेंक देती हो चीजें? मैं लो बताओ मुझे। अच्छा तुम हाथ लेकिन में जुगाड़ू कर क्या रहे हैं? अरे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये जब लाइट इसमें जाएगी, ये देखिए कितना बकवास लग रहा है ना, अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन अभी देखिएगा आप। ठीक है, हमारी बाइक क्या खड़ी है, दिल थाम के बैठ गए। दिल थाम के सब प्लग चुप को हो लगाए गए। आप। ठीक है। ये देखिए वेरी कितना नाइस, जबरदस्त लग रहा है। रियली नाइस। ओह नाइस। लाइटें तुमने बॉलों के अंदर डाल दिया, ये क्या है? गुड यार। इसके अंदर और बॉल्स भी जा सकती हैं, इसके और डेकोरेशन के तौर पे भी इसमें इस्तेमाल आप- किया जा सकता है। ये देखिए वाओ वेरी नाइस। अच्छा इस पे अगर हम कोई पेंट हल्का करना चाहें इन बॉल्स पे, ये थोड़ा- बॉल्स थोड़ा आपको सा- अलग अलग कलर में मिल जाएंगे आप थोड़ा बाजार से। फॉइल भी लगा सकते हो और ऊपर, बिजली से लाल, खोल भी सकते हैं पूरा, तो किसका समझ में आया कि फिर लगेगा कैसे। ये देखिए, वाह वेरी ये नाइस। देखिए ये कल हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पकड़ के लॉन्च बाहर पार्टी चलिए में। आओ। बिल्कुल, मैं बाहर चली गई, करना है लॉन्च घर में पे। कोई नहीं हाँ रहेगा, लॉन्च पे याद इस्तेमाल हो सकता है। ये और वाइट वाले आप इसको लॉन्च में लगा सकते हैं, क्यों निकाह में लगा सकते हैं। ये निकाह अजब पे कड़ा हुआ नहीं है। अपने निकाह पे लगा सकते हैं, लॉन्च किसी पे का लगा निकाह हो, सकते किसी का मेहंदी हो, कुछ भी हो, उसमें लगा सकते नहीं हैं। अभी तो हैं। लॉन्च पे और अगर किसी का कुछ भी ना हो, खुशी के लिए बिल्कुल। हाँ आपके यहाँ दो चार आपके दोस्त आ रहे हैं, आप लगा सकते हैं। मेरे घर है यार, मैंने अपनी खुशी के लिए लगाना। ये मेरा वैसे एक मैं पूरा जो ना- बेडरूम है, काफी बड़ा है, थोड़ा सा कुछ 6-7 घंटे लगा ले मेरे घर में आके, तेरे से नसीब खान तेरा मुलाकात। घर है? हाँ यार छोटा सा एक कमरा है मेरा। सही, आप मुझे दीजिए का मुझे बता दें, हम आपके बिल्कुल सेटअप वाओ। ये देखिए ये देखिए वाह जुगाड़ू वेरी नाइस। काम का बंदा है जुगाड़ू, बड़ा अच्छा काम किया है तुमने, और आज एक बार फिर हमारी ऑडियंस को सिखाया है कि किस तरीके से अगर अपने घर में कुछ चीज़ें आगे पीछे करनी है, डेकोरेशन वगैरह, तो बिल्कुल एक सस्ते तरीके से
और अच्छे तरीके से और एक क्रिएटिव तरीके से आप अपने बच्चों के भी, बड़ों को के कमरों को भी और आप बेहतर बना सकते हैं। और आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह जुगाड़ू के साथ ऐसे ही सेगमेंट्स करते रहेंगे जहाँ पे आपको मज़े मज़े की चीज़ें दिखाते रहेंगे। जुगाड़ू वेल डन, थैंक यू। भाई ये ले अपने चाय के स्टेशन पे लगा दे, कोई तो काम की चीज़ अब मुझे लगाना भी सिखा दे, मैं तो बिल्कुल ना समझूं। It's very pretty actually. Something bad. वाओ, सही है। बड़ा ही मुश्किल गेम है यार ये वाला। Very nice. वो नहीं ये ले, कैसा है, बेहतरीन है, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। ये मजे की बात सितारे है। इम्तियाज मिलने में तो सितारा लाइट देता है। नाइस, आजा 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 चाय। इसी तरह हम और भी बहुत सारी तैयारियां करेंगे हमारे लॉन्च के लिए, और अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं हमारे लॉन्च के लिए तो हमें प्लीज़ बताइए। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जिससे हमारा लॉन्च जो है यकीनन बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाएगा और आपके प्यार के साथ तो मज़ीद स्पेशल हो जाएगा। तो हमें बताते रहिए, फेसबुक पे भी, कॉल्स के थ्रू भी। इस ब्रेक के बाद मिलते हैं। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। कैफ़े हमारा कल लॉन्च हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और मैं चाह रही थी कि जितने सारे हमारे मेहमान यहाँ पर आएंगे, हमारे दोस्त यार अहबाब आप लोग, उनके लिए कुछ स्पेशल यहाँ पे एक गिव अवे ज़रूर हो, क्योंकि अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन जो है वो क्रिएट करती हैं, लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है। तो साथ ही साथ हमने इन्वाइट कर लिया है हमारे कैफ़े पे शुमाइला को, जो एक डू इट योर सेल्फ आर्टिस्ट है। धिनचक पैकेजिंग इनकी कंपनी का नाम है। शुमाइला अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नसीर खान से मिले, बिजली से मिले, ये दोनों हमारे साथी हैं इस कैफ़े में। तो मैं चाह रही थी कि हम तीनों मिलके अगर आपसे भी एक आध चीज़ें सीख सकें। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि शुमाइला कि कितना फ़र्क पड़ता है जब हम लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें बना के दें। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड जो है ये काफ़ी चेंज हो चुका है ना। हाँ। तो आजकल ये सब है कि इनविटेशन कार्ड्स या उसके साथ गिव अवेज थोड़े से अट्रैक्शन हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो उसके अंदर हम लोग को बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं जो हम आपको दे सकते हैं टोकन ऑफ लव की तरह से, चॉकलेट्स, कोई गिफ्ट छोटा सा, उसको अच्छे से हम पैक करके। तो हमारा बेसिकली यही थीम होता है कि हम उसको देखें कि हमारा क्या थीम है, उस पर हम ये काम कर रहे होते हैं। तो फिर हम उसमें कभी कुछ गिफ्ट करते हैं, कभी कोई कार्ड करते हैं, कभी कुछ भी नई ऐसी चीज़ लेकर आते हैं। क्रिएटिव जो है हमारा काम है, तो हम वो नई चीज़ कोई क्रिएट करके फिर वो हम। अच्छा, लॉन्चेस के लिए कभी आपने कुछ ऐसा किया है कि किसी चीज़ की लॉन्च हो रही हो तो उसमें कुछ गिव अवेज और ये वो बनाया जाए? बिल्कुल, लॉन्च के लिए हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। लॉन्च के लिए हम ये करते हैं कि जैसे जस्ट लाइक किचन्स, कप्स, ट्रक आर्ट, पेंट या उनके लोगो, वो पेंट करके बॉक्स को हम रैप करके रिबन, बो और फ्लावर्स इसके साथ। एक्सपो सेंटर पे मैं लॉन्च पे जब जाता था तो वहाँ पे ये इस तरह की इतनी क्रिएटिव किस्म की चीजें होती थी। वहाँ पे अक्सर मैं सिर्फ इसलिए जाता था कि स्टॉल पे जाके उनकी क्रिएटिव चीजें उठाऊं। अक्सर वो खिलौने भी देते थे, खाने की चीजें भी देते थे। ये सारे आइडियाज होते हैं, अब जैसे आइडियाज हो उस तरह से आप काम कर सकते हैं। अब जैसे हमें कोई आइडिया मिले किसी घर की या किसी बच्चे की, किसी न्यू बॉर्न बेबी की, उसकी अनाउंसमेंट, हम उस थीम के लिहाज से फिर उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं। छोटा सा कार्ड बना दिया, बॉटल लगा दिया उसके अंदर, तो छोटा सा बियर्ड लगा दिया, उसमें चॉकलेट्स रख दी, बॉक्स करके उसको रैप करके उसको शो कर दिया। इससे एवी नाना करके ब्रांड आपको याद रह जाता है। अक्सर वो ब्रांड से आपका कोई ताल्लुक नहीं होता। मेरा कोई ब्यूटी क्रीम से तो कोई ताल्लुक सच है नहीं, लेकिन वो उस तरह का एक्साइटमेंट किस्म का, लेकिन आप उनकी चीज को देख के अट्रैक्ट होते हैं ना, फिर वो आपको एक अपील कर रहा होता है। उनका गिव अवेज या उनकी कोई भी ऐसी चीज जो उनके स्टॉल पे या उनके शॉप पे जो चीज भी हो, फिर वो आपको अट्रैक्ट करता है। तो फिर आप सेकंड टाइम उसके पास फिर जाते हैं, फिर चीज को देखते हैं। वाकई में, लेकिन इन तमाम चीज़ों में प्राइसेस भी बहुत मैटर करती है ना। आप बिल्कुल जाते तो हैं, आपको लगता है कि सामान अच्छा है, बट द प्राइसेस शुड बी गुड आल्सो, तभी एक इंसान दोबारा एक ही आजकल देखें ऐसी है कि आपको मार्केट में चाइना ने इतना कवर किया, हर चीज़ इजीली मिल जाती है। लेकिन हमारा बेसिकली काम ये है कि हम उसको नई चीज़ को क्रिएट करते हैं। क्रिएटिविटी, हमें एक बजट आता है कि हम एक बजट में आते हैं कि हमें आप कस्टमर ने कहा कि इस बजट में आप करें, तो हम उस बजट में बहुत खूबसूरत चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। फिर वो हम, ये हमारा काम है, ढिंचिक रैप्स का काम ही यही है कि उस चीज़ को नई तरह से बना के फिर वो आगे हम उसको देते हैं। आपका तो ये शोबा बड़ा मजे का है। एक छोटा सा हमारा भी शोबा है। तो आप हम यहाँ पे चाय बनाते हैं, नूश ने हमें रिसेंटली हायर किया है, तो आप कुछ चाय कबाब कह रहे हैं, हम ऑफर कर सकते हैं कुछ मजे की चीज अभी? बिल्कुल बिल्कुल, क्या आपकी जो सरप्राइज करें आपको, स्पेशलिटी आपकी जो भी हो, बस आपको सरप्राइज करते हैं, के लिए कुछ मजे की चीज बनाते हैं। ठीक है जी। अच्छा मुझे बताएं शुमाइला, ये मटेरियल आपको सारा कहाँ से मिलता है? मटेरियल जो है ये तो सारा हम जो है हमारे पास अपना इन होम है,
सारा प्रिंटिंग वगैरह बॉक्स का जो है वो सारा हम खुद इन होम कराते हैं। कुछ चीज़ें जो है इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं हमें, मलेशिया से, चाइना से। वो बात जो शमाइला ने की वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मायने रखती है कि हर इंसान की अपनी क्रिएटिव आए, अपनी एक आंख होती है कि कोई आपने लेस देखा, कोई आपने कपड़ा देखा, कोई आपने स्टिकर्स देखे, कोई आपने कोई ऐसी चीज़ देखी, तो आपको अपने ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में आ जाता है कि हाँ अच्छा मैंने इसको इस तरीके से जोड़ना है और इस तरीके से ये कोई चीज़, एक डब्बा बनाना है या पैकेट बनाना है, एक एनवेलप बनाना है। तो वो तो अपनी क्रिएटिविटी अपनी जगह रहती है, सामान आपको मिल जाता है। जी, हमारे पास घर में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमें लगता है वेस्ट है, लेकिन जब हम कोई चीज़ बनाने लगते हैं तो फिर वो हम उसको, जैसे कपड़ा हो गया, कोई बटन्स हो गए, कोई हमारे पास डिफरेंट टॉप्स वगैरह जो भी होता है वैसे ही वेस्ट हो जाता है, वो हम इसको रख लेते हैं, फिर हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं अपनी किसी भी चीज़ के ऊपर। ठीक है जी, हमने भी कुछ मग्स एंड पोस्टर्स जो हैं अपने गिव अवेज के लिए तैयार की हुई हैं हमारे इस कैफ़े के लिए, जो हमारे दोस्त कल आएंगे उनको देंगे जब हमारा कैफ़े लॉन्च होगा। फिलहाल हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। शमाइला हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, अगर एक आध एक्टिविटी हो जाए तो क्या बात होगी। बिल्कुल जी, और ऐसा उस एक्टिविटी के साथ मुझे भी एक छोटा सा आप कोई गिफ्ट दे दीजिएगा तो मैं तो बगैर माइंड के ले लूँगी। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। शमाइला हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे। कल हमने बहुत सारे गिव अवेज देने। अच्छा शमाइला, जब हम क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, बल्क में ही चीज़ें बनानी होती हैं, तो एक तो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है, या प्राइसेस बेहतर हो जाती है अगर ज़्यादा चीज़ें बने तो? नहीं, क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। क्वांटिटी जितनी हमारी हाई होगी, क्योंकि सारा ये हैंडमेड काम है, हैंडमेड में इतना प्रॉफिट मार्जिन हाई नहीं होता है। क्वांटिटी जब हाई हो रही होती है तो फिर उसमें हमारा अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, और हम वैसे भी ज़रा बल्क में ही काम कर रहे होते हैं। डेमो की तरफ आ जाते हैं, टाइम हमारे पास हमेशा कम होता है, लेकिन जल्दी से आप लोगों को ये भी दिखा दूँ, दे सो प्रिटी। कैफ़े चाय टोस्टर होस्ट के हमने कोस्टर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ। अब शमाइला मुझे बताने वाली है कि हम इनके साथ कैसे करने वाले हैं। डेमो देखते हैं, चले जी। ठीक है, मैं आपको एक गिव अवेज दिखाती हूँ। इस गिव अवेज के ये बॉक्स है, इस बॉक्स को हमने रैप किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हमने डिफरेंट चॉकलेट्स और कुछ हमने इसके अंदर वो रखे हुए, गिफ्ट्स रखे हुए, सही कस्टमाइज करके। इसको मैं आपको रैप करके दिखा देती हूँ। ये बॉक्स हमारा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर हम कोई भी चीज़ यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे घर में अगर लेस बची हुई हो, कोई भी डिफरेंट किस्म के, हमारे पास फ्लावर्स रखे हुए हों, या कोई हमारे पास बटन्स हो, या कोई डिफरेंट डायमंडीज हो, तो हम उसको किसी चीज़ से भी कर सकते हैं। मैं आपको इस वक्त ये रिबन से रैप करके दिखा देती हूँ इसको, कि हम ये किस तरह से इसको रैप कर लेते हैं। ये बॉक्स है हमारा, इसको हमने ब्लैक थीम दिया हुआ है आपके कैफ़े को, थोड़ा सा वो रखे कि ज़रा सा ब्लैक उस पर अच्छा लगता है। इसमें मरून कलर से मैं आपको इसको लगा के, ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो मैं बिजली दोनों यहाँ पे हैं, हमें बता दीजिएगा, मैं बिजली को बता दूँगी। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर जो है ये प्लास्टिक की रिबन है, लेकिन ये ब्लैक है तो इसके ऊपर थोड़ा मल्टी कलर से मैंने इसको वो कर दिया है। मरून कलर से थोड़ा सा इसको अपील करेगा आपको। ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन वैसे भी अपील करता है थोड़ा सा। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। ये हमने इसको इस तरह रैप कर दिया। अब इसके ऊपर हम चाहें तो एक छोटी सी कोई भी चीज़ लगा सकते हैं जो हमें थोड़ी सी गुड सी, थोड़ी सी बड़ी खूबसूरत होती है और वाकई में आपके सारी चीज़ों में जान डाल देती है। बिल्कुल, इसको हम इस तरह से थोड़ा सा ग्लू से या के रैप से, किसी भी चीज़ से हम इसको स्टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से, ये हम इसके अंदर आपका गिव अवे। देयर यू गो, एंड हाउ सिंपल, हाउ सिंपल इज दिस। बहुत इजी और टाइम भी बहुत कम, और बहुत आराम से इसको बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ के साथ आपने इसको डेकोरेट कर लिया। और एक सेकंड में आपका ये काला रैपिंग पेपर था। बिल्कुल, ब्लैक रैपिंग पेपर है। इसके ऊपर आपने रिबन लगाया, उसके ऊपर अपने गोल्डन फ्लावर से इसको अरेंज कर दिया। आप इस पे चाहें तो कोई और छोटा सा कार्टून कैरेक्टर या कोई भी चीज़ इस पे लगा सकते हैं। अपने कैफ़े के थीम पे कोई कप लगा दें, कोई छोटा सा कार्ड से हम लोग कटिंग करके वो भी खूबसूरत सा लगा सकते हैं। हम सस्ते में अगर अपनी कार के लिए कुछ बनवाना चाहे तो हम सस्ते से सस्ता क्या कर सकते हैं? ये भी काफी सस्ता ही लग रहा है, इसमें इतनी ज़्यादा इसकी भी कोई कॉस्टिंग इतनी नहीं। बॉक्स हार्डली जो है वो आपका 100 का बॉक्स हो जाएगा। ये रिबन बहुत मामूली सी चीज़ है, और एक ये
बहुत खूबसूरत सी चीज़, ये भी बहुत इजीली अवेलेबल है। मज़े की बात है कि सस्ता जो लोग चाहते हैं वो करें, वो सिर्फ अपनी आंखें खुली रखें और उठाते रहे जब उनको मिल जाए। बस एक क्रिएटिव, बस आप ये माइंड है आपका, जो आपको किस तरह कोई भी चीज़ पढ़ी आपको पता है उसको किस तरह यूटिलाइज करना है, बस वो जैसे भी आपके माइंड में वो थीम आया आपने उसको उस तरह यूटिलाइज। नहीं बाजी, मैं ये कह रही थी जैसे हमारे घरों में शादियाँ होती हैं तो हम लोग तो इतनी महंगी महंगी चीज़ें नहीं कर सकते ना, तो हम उसमें भी छोटी छोटी चीज़ें कैसे गिफ्ट बना के कैसे हम जा सकते हैं। बिल्कुल, आप छोटी सी चीज़, आप कोई लेस आपके पास बची हुई हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, खूबसूरत सा कपड़ा हो, हमारे पास जैसे बनारसी कपड़ा, ये नेट है, इसको भी हम किसी चीज़ में रैप करके इसको रिबन से बांध दे बहुत ईजिली और बहुत चीप प्राइस में आपको एक अच्छी चीज़ रेडी हो जाएगी आपके पास, चाहे आप चूड़ियाँ या जो भी आपको। हाँ, अब कोई और चीज़ भी देख लेते हैं। बिल्कुल, ये बाजी कल के लिए कुछ ऐसा बताइए कि ना जो आए देख के वाह क्या चीज़ है। कल के लिए आपका बिल्कुल ये जो आपकी ये चीज़ें आपने बना के रखी हुई हैं, इसको भी हम बहुत अच्छे से भी रैप करके आपको दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाएं, शुरू कर सकते हैं। तो इसके अंदर तो मैं चाहूँगी कि हम थोड़ी पहले तो चीज़ें भर भी सकते हैं। इसके अंदर आप जो है थोड़ी सी चॉकलेट्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो है आपको माउथ फ्रेशनर, ये कोई भी ऐसी चीज़ आप इसके अंदर इन कर लें और आप अपने ये कोस्टर्स लगा के इसको हम एक साथ हम इसको गोल्डन रैप में इसको रैप करके भी आपको दिखाते हैं। दिस कैन मेक गुड गिवअवेज फॉर बर्थडेज एंड ऑल आल्सो। बर्थडेज हो गए या कुछ हो गए तो यू नो इसमें कुछ चीज़ें डाली आपने और फौरन काम जो है सिलसिला जो है वो जारी कर दिया। या जबरदस्त। ओके ओके पिछली ओके कटिंग हो गई है। हाँ जी ठीक है जी, हमने इसको इस पे रखा, इसको आराम से, ठीक है। इस पे आपका ये कोस्टर्स रख दिया, इसके ऊपर हमने कप रखा, इसके अच्छा, अंदर ये भी हमने आपको कुछ आसानी चीज़ें से डाल मिल दी हैं। जाएगा। अभी तो मेरे पास ऐसे चॉकलेट्स वगैरह नहीं है, आप फ्लावर्स भी इसको कर सकते हैं बिल्कुल, और इसको आराम से आप इजी इसको टक करें, इसको आप रैप कर दें और किसी अच्छे रिबन के साथ बांध दें। बिल्कुल, आप इसको किसी भी रिबन के साथ या डोरी के साथ, ये लेस भी हमारे पास अवेलेबल है। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से डोरी ज़्यादा अच्छी लगेगी, लेस के साथ मुझे भी लग कर रहा है सकते डोरी हैं ज़्यादा अच्छी बिल्कुल। लगेगी। हाँ, there you go। और इसके अंदर विजय हम कैफे चाय टोस्टर होस्ट की कोई छोटी सी की चेन जैसे कि उन्होंने कोई सोवेनियर्स आप अपने नाम से, अपने ब्रांड से कोई भी सोवेनियर, कोई भी एक चीज़ आप लगा के इसको, और एक कोस्टर तो इसके साथ आएगी। ये तो बहुत क्यूट लग रहा है। हाँ, इट्स वेरी नाइस। हाँ तो बाजी बाजारों में हमें ऐसे तो मिलता है, लेकिन ये कि उसके पैसे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि हम इतने ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं कि इंसान को जो है उसका गिफ्ट अच्छा लगे, लेकिन जो चीज़ें आप अपने हाथ से बनाते हैं उसमें थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो मेरी नज़रों में तो वो गिफ्ट यहाँ से यहाँ हो जाता है। बिल्कुल, वो उसकी खुशी हैंडमेड, उसकी अपनी खुशी कि आपको पता है कि आपके दोस्त ने, आपकी बहन ने, आपके भाई ने, आपके शौहर ने जो भी आपके लिए मेहनत की है, सो दैट रियली मेक्स इट वेरी वेरी स्पेशल। नहीं, शुमारा की भी कॉल आ गई, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है आपका शो देखकर, और बहुत अच्छा होता ही है हमेशा की तरह। मैं तो आपकी रेगुलर कर रही हूँ और मुझे जो डेकोरेशन जो कर रही है तो बहुत अच्छा लगता है, मैं भी खुद भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। अच्छा। तो मुझे इनसे पूछना था कि जैसे अब तो बहुत ज़्यादा रिबन और नेट वगैरह चल रही है, तो कुछ वेलवेट वगैरह से भी बनाना सिखाए ना, जो जैसे पुराने कपड़े हैं मगर उन्हें नए तरीके से हम कैसे बनाएं। ये अच्छा आइडिया है। जो चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास होती हैं, वेलवेट तो उन्होंने कहा है, पुराने कपड़े, दुपट्टे, ब्लाउजेस, सब चीज़ों से कुछ ना कुछ बन जाता है। एम्ब्रॉयडरी मटेरियल हमारे पास इतने दुपट्टे होते हैं, हम उसको भी यूटिलाइज बिल्कुल इस तरह करते हैं कि जैसे हम शादी वगैरह के ड्रेसेस वगैरह पैक करते हैं, उसमें हम ये सब चीज़ें काफ़ी यूटिलाइज कर लेते हैं। शुमाला, पहले तो बहुत शुमाला कह रही हूँ, हाँ वही शुमाला ही थी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और आइडिया बड़ा अच्छा दिया उन्होंने। और ये तो हमने शुमाला बैठ के करना चाहिए एक दिन कि हम ज़रा पुरानी चीज़ें लाएँ और उनसे कुछ नई चीज़ें बनाएँ। मैं ऐसे लोगों को वाकई देख चुकी हूँ जिन्होंने दुपट्टों से कुशन कवर्स बनाए हुए और पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। बिजली, हाँ बाजी, हम लोग ने तो बिस्तर भी बनाते हैं ना उसकी, और वो जो बनाते हैं रलियाँ बना लेते हैं उसकी कटिंग करके। बिल्कुल, ये भी एक आर्ट है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और बाजी कुछ बताएंगी हमें कैसे और क्या कैसे हम कर सकते हैं कल के लिए, और कुछ बताइए ना हमें। नहीं, ये भी मजे की, अच्छा इसमें क्या है, ये भी काफी मजे की चीज है। ये भी मैंने ये जूट से जी, ये भी आपके गिवर्स के लिए, गिव अवेज के लिए बनाया है हमने। ये जूट है, ये बॉक्स है, इसके अंदर इसके अंदर आप अपनी कोई भी चीज़ आप इसमें वो करके इसको जूट से पैक करके ये हमने एक रिबन लगाना है, इसको हम यहाँ टक करेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ी सी अरेंजमेंट का काम करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, ज़बरदस्त, ये भी हो सकता है। क्या करना है इसमें?
साथ ही साथ हम एक ब्रेक पे भी जाते हैं, ब्रेक से जैसे वापस आते हैं तो इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे एंड आपको दिखाएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। डेमोन्स्ट्रेशन हमारी यहाँ पे जारी है और साथ ही साथ लंच के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा लिस्ट भी बन रहा है जो मैं और बिजली लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बिजली, इस हफ्ते तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, इतने सारे दोस्त आने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो ये बताएं कि आप वो उनके नाम भी बता दें ताकि मैं उनके नाम लिख लूँ, तो फिर उनके हिसाब से फिर खाना। अच्छा, नाम बता दूँ? नहीं, पूरी आवाम के आगे बता दूँ कि इस हफ्ते हमारे घर कह रही हूँ कैफे में कितने 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 लोग आने वाले हैं। चाय बन गई? बिल्कुल स्पेशल सरप्राइज। जबरदस्त। आप पियोगी रुशे? जी, बहुत शुक्रिया। नाम तो बता दें। घर में ये है जी बहुत इंपॉर्टेंट फैंसी किस्म का सिंपल कावा। इसमें थोड़ा सा लींबू भी डला हुआ है। सुबह सवेरे सिंपल चीज अच्छी लगती है। ट्राई जरूर कीजिएगा और एंजॉय ये आपकी कैफे की स्पेशलिटी। जी बिल्कुल, ये सुबह मॉर्निंग डे स्पेशल है। मैं सोच रहा था नूशे, मुझे आइडिया आया कि कल जो हमारी इवेंट है उसके लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फन किस्म की चीजें होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि कल हमारे घर कौन घर कहते रहती हूँ मैं यार, हमारे कैफे कौन आ रहा है। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? एक फिल्म है जिसमें बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, मेरे बहुत अच्छे बहुत पुराने दोस्त भी हैं। केक की कास्ट आने वाली है कल हमारे कैफे। नहीं, मेरा केक खाने का सुबह सुबह कोई मूड नहीं। जी, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है जो रिलीज हो चुकी हुई है बस। अच्छा, फिल्म है? हाँ ना, खाने का सुबह की। बिल्कुल। लंदन में हो गया उसका प्रीमियर। मैंने देखा है इनका ट्रेलर, मैं तो बल्कि लोगों को फॉलो भी करूंगी, तो पूरी ऑलमोस्ट दुनिया में जाके प्रमोट कर। केक की कास्ट हमारे पास हमारे कैफे में कल यहाँ पे होगी हमारे लॉन्च पे। सनम सईद, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस आमना शेख, इतनी खूबसूरत, वाह, और इतनी टैलेंटेड। अदनान मलिक, साथ ही साथ एक्साइटमेंट एक्सट्रीम। उनके डायरेक्टर को भी बुलाने की कोशिश करेंगे वैसे, क्योंकि काम तो सारा उन्होंने किया है, वो जब मज़े का जो काम है ना। क्या ख्याल है? अच्छा, वेडनेसडे के रोज़ हमारे पास यहाँ पे आबिद ब्रोही होंगे। अब आबिद ब्रोही को हम सब जानते हैं और बड़े ही बेहतरीन सिंगर हैं, रैप करते हैं और अपना उनका एक स्टाइल है और वो बहुत टैलेंटेड है, एक अपकमिंग सुपरस्टार है, तो वो भी हमारे साथ होंगे। थर्सडे पूरे पाकिस्तान का फेवरेट बैंड स्ट्रिंग्स। जबरदस्त। इनके लिए तो गिफ्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्या ख्याल है? इनकी लिस्ट तो बना रही हूँ, आपने जो बताया इनके लिए बना। गिफ्ट भी तो बना रहे हैं ना, गिफ्ट भी बना रहे हैं। ये देखो एक और चीज़ बना के हमें शमाना दिखा दी। शमाना, इसका थोड़ा सा बताइएगा किस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये जो गेस्ट आने वाले हैं इनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें तो होनी चाहिए। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये हमने जूट के ऊपर किया हुआ है वर्क ना। ये जूट का ये पूरा कपड़ा जो है, ये हमने इसको रैप किया हुआ है बॉक्स के ऊपर, और ये लेस भी जो ये भी जूट से ही बनी हुई है हमारी। ठीक है, ये हमने इसको रैप किया। इसके अंदर हम डिफरेंट किस्म की चीज़ें आप रख सकते हैं, या कि कोई गिफ्ट रख सकते हैं, परफ्यूम या जो भी आप चाहें, या कि आपको चॉकलेट्स या कैंडीज जो भी आप चाहें इसको। ठीक है, इसको फिल करके इसको रैप करिए, इससे पूरा जूट से हमने। अच्छा, आई लाइक जूट लुक, मुझे काफ़ी उसमें एक थी सी एक फीलिंग आती है। ये थोड़ा सा ये कैफे के उसके ऊपर भी आपके ऊपर जरा हमारी ये जो थीम है ये अच्छा सा रहेगा। और उसके ऊपर आपने जो चीज़ें बता रही थी, जी बिल्कुल, आप चाहें तो फूल भी डाल सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल इसको रैप करके इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर दूंगी। एक्चुअली ये ग्लू से होता है ना? ये जो है हमारा ग्लू गन से हम ये सारा काम कर रहे होते हैं, तो नीट हो जाता है जी, थोड़ा सा से नीटनेस आ जाती है। इसके ऊपर जो है मैं ये बो टाई कर दूंगी। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, इसको मैं गन से ही करती हूँ, लेकिन फिल वक्त टेम्परेरी मुझे अभी टेप से करना पड़ेगा। ठीक है, फिनिशिंग टचेस आर ऑलमोस्ट हियर। ठीक है, इसके अंदर हम क्या डाल के देंगे ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे हमेशा से शौक़ था, मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अपने बच्चों में ये शौक़ ज़रूर डालें, क्योंकि आजकल जो है हम लोग को हमेशा चीज़ें ख़रीद के लोगों को दे देते हैं या जो भी है, लेकिन अपने हाथों से एक दो चीज़ें बनाने से वाकई में उस गिफ्ट की जो अहमियत है वो लोगों के आगे बहुत बढ़ जाती है। ये कुछ इन्विटेशन कार्ड्स भी हैं यहाँ पे मज़े के, जो शुमाइला ने यहाँ पे बनाई हुई हैं। दिस वंस क्वाइट नाइस अगेन। एक इसके ऊपर हम फ्लावर भी इस पे अच्छा फ्लावर भी डाल देंगे, वेरी नाइस। दिस इज अनदर वन ओवर हियर, आपका स्पेशल हो रहा है गिफ्ट जो है ये तैयार जी, नाइस।
और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अगर इस पे चाहें तो आप इसको अपना ये कैफे का लोगो। क्या ख्याल है? वाह, अच्छा लगता है। हमारी लाइक कैफे की तरफ से जितने मेहमान आएंगे उनको अगर ऐसे गिफ्ट दिए जाएं, इस पे भी और इस पे भी डाल सकते हैं। जबरदस्त। ये हम आपके लिए एक इनविटेशन कार्ड जो है वो कैफे का इसको बना के आपको दिखा देते हैं। जी बिल्कुल, ये ओपनिंग सेरेमनी आपकी जो एक्चुअली टाइम हमारे पास इतना ही है शुमारा, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर आने का, और बहुत ही एक अच्छा सेशन रहा है जहाँ पे हमने भी काफ़ी कुछ सीखा है और आप लोगों को भी बताया कि किस तरीके से अगर आप खुद पर्सनलाइज करके लोगों को गिफ्ट दे तो बाकी में उस गिफ्ट में जो एक मज़ा है वो बढ़ जाता है यकीनन। क्या ख्याल है? कल लॉन्च है, देखना मत भूलिएगा, हमारे साथ रहिएगा। सुबह 9 बजे डॉन न्यूज़ में हम आपके साथ होंगे, मैं नसीब खान, बिजली और आपके कुछ बेहतरीन एंड मोस्ट फेवरेट सेलिब्रिटीज़। हमारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आते रहिएगा। वी विल सी यू टुमारो। सून कहाँ टुमारो।